हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, तो हमने पिछली क्लास में बेटा हमारा पहला चैप्टर खत्म कर लिया था। तो अब हम उसके एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे और बाद में जब टाइम बचेगा तो हम बेटा बाकी की असाइनमेंट जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज असाइनमेंट भी हम आपसे बेटा शेयर कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग टेम्परेचर्स को सेल्सियस स्केल के अंदर, और आपको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग टेम्परेचर्स को बेटा किसके अंदर? केल्विन स्केल के अंदर। अगर आपको फॉर्मूला याद है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, दोनों केसेस के अंदर जो बेटा फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं करने के लिए और फिर आप आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करो कितना आता है आंसर। ओके सर। तो मैं आपको बताता हूं बेटा। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये रहा बेटा हमारा सेल्सियस स्केल। पहले पार्ट में क्या दे रखा है? 293 केल्विन। तो बेटा अगर मैं केल्विन की जगह पे यहाँ क्या लिख दूंगा? 293। सर इसका आंसर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा बताओ कितना आ रहा सर सर 20 डिग्री। है? वेरी गुड। अब मैं बेटा इसको यहाँ ले जाऊंगा तो 293, बाकी बच्चे बाकी क्वेश्चन करो। 273 जो बेटा कितना आ गया डिग्री सेल्सियस। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। आया समझ में भाई? यफा? यस सर। हाँ। अब देखो बेटा बी पार्ट करते हैं, है ना? तो बी पार्ट में 470 केल्विन है। तो बेटा 470 को मैं केल्विन की जगह लिखूंगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना आ गया? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा? 473, 470 माइनस 273। तो किसी ने सॉल्व किया है बेटा? कितना आ रहा है ये? सर 197 डिग्री सर सेल्सियस। नहीं, 197। 197 आ रहा है। यस सर। 197 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसके अंदर ए पार्ट करते हैं। अब वो कहता है कि कन्वर्ट केल्विन में कन्वर्ट करना है। कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा केल्विन कितना हो जाएगा? 273 प्लस 25। तो बेटा अगर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया? 298 केल्विन, है ना? और बी पार्ट को अगर हम करेंगे तो बेटा केल्विन कितना आ जाएगा? 273 प्लस 373। तो ये कितना आ जाएगा? 614 एंड 646 केल्विन। आया समझ में भाई? यस सर। यस सर। यफा समझ यस में सर। आया बेटा? हाँ जी बेटा। तो आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं। और लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। कहता है आपको रीजन बताना है कि नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्यों भाई, ऐसा क्या होता है नैफ्थलीन बॉल्स के अंदर? पहले तो मुझे ये बताओ, सबको पता ना नैफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं बेटा? यस सर। है ना? ये विंटर के क्लोथ्स में रखी जाती है ना, ब्लैंकेट्स में, क्लोथ्स के अंदर सफेद रंग की होती हैं बेटा। तो ये डिसअपियर क्यों हो जाती हैं? हमने पिछली विंटर में रखी थी तो बॉल्स बड़ी मोटी मोटी थी। आपने अगर देखा होगा बेटा स्कूल्स के अंदर, या फिर स्कूल तो बेटा गए हुए भी आपको काफी साल हो गए हैं अब तो, है ना? सर और बेटा यूरिनल के अंदर, है ना? तो यूरिनल्स में भी, आपके वॉशरूम्स के अंदर भी बेटा ये व्हाइट रंग की बॉल जो है वो प्लेस की जाती हैं। तो बेटा ये क्यों समय के साथ साथ छोटी 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 और बाद में डिसअपियर हो जाती हैं? सर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती सर, ये हवा के साथ मिक्स हो जाती है गैस में। क्यों बेटा? ये किस फॉर्म के अंदर होती हैं? सर सॉलिड। वेरी गुड।
बेटा ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती हैं और ये विद टाइम बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? गैस में, क्योंकि बेटा ये क्या कर जाती हैं? सबलाइम कर जाती हैं। ठीक है, तो जरा थर्ड के ए पार्ट का आंसर लिखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, बी पार्ट के अंदर तो naphthalene balls with time disappears because they get sublime directly into gas or vapor। ठीक है, फुल स्टॉप। बी पार्ट कहते हैं why can we get the smell of perfume sitting several meters away? तो बेटा ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया था और ये because particles of matter are continuously moving. हाँ, तो वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और एयर में बेटा वो क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं। तो ये जरूर लिखना, और बेटा मैंने इसका आंसर आपको पहले भी लिखवाया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में सबसे कम किसके अंदर है बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस? सर ऑक्सीजन। वेरी गुड बेटा, क्योंकि वो गैस है। ऑक्सीजन से ज्यादा बेटा किसके अंदर होंगे? Sir, water. क्योंकि बेटा वो लिक्विड है। और उससे ज्यादा बेटा Sugar. किसके अंदर होंगे? Sugar. शुगर, क्योंकि बेटा वो क्या है? सॉलिड है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ पानी का 25 डिग्री पर? तो 25 डिग्री पे पानी क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड के गैस? लिक्विड। 0 डिग्री पे क्या होगा बेटा? Solid. Sir, वेरी गुड। solid. सॉलिड भी हो सकता है, और सर लिक्विड भी लिक्विड भी हो हो सकता सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा क्या होगा? Sir, है। सर वो boil लिक्विड भी होगा. हो सकता है Very एंड गैस भी हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है बेटा हमने कर लिए। ठीक है, और 9th क्वेश्चन पे भी हम आ ही जाते हैं बेटा। ठीक है, तो कि फिर हम आराम से 6 7 8 को हम आंसर लिख लेंगे और फिर मैं ये हटा दूंगा। तो 9th क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको ए बी सी डी ई इन सब का नाम लिखना है, कौन कौन सा प्रोसेस है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 9th के अंदर ए वाला प्रोसेस कौन सा होगा? ये रहा ए, ये प्रोसेस कौन सा होगा? सर मेल्टिंग। वेरी गुड। ये प्रोसेस कौन सा होगा बेटा? मेल्टिंग, या फिर क्या होगा बेटा? फ्यूजन। अच्छा, बी प्रोसेस कौन सा होगा? Sir, boiling. बॉइलिंग। बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अच्छा, सी वाला प्रोसेस कौन सा होगा? सर Sir, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, या फिर बेटा क्या आ जाएगा? लिक्विफिकेशन। डी क्या हो जाएगा बेटा? सर Sir, solidification. वेरी गुड। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और ई क्या हो जाएगा बेटा? सॉलिड, ये रहा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर गया।
तो ई क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस होता है ये? सर सब्लिमेशन। वेरी गुड, सब्लिमेशन। अच्छा एफ क्या होगा, मतलब गैस। तो बेटा ये भी क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन, या फिर ये क्या होता है बेटा, डेपोजिशन। समझ में आया बेटा? यस। तो बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूं कॉपी करने के लिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद 6, 7 और 8 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो बेटा हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन आंसर्स के साथ। वो है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको 2 रीजन बताने हैं कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे बेटा क्या होता है, लिक्विड। तो बेटा वो 2 रीजन क्या होंगे कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है? पहला रीजन, बिकॉज इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। In fact, it takes the shape of container, है ना? जिस कंटेनर में होगा उस कंटेनर की बेटा ये क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। सेकंड, it can flow in one direction, है ना? That is, ये क्या है, it is a fluid, ठीक है। थर्ड, its intermolecular forces of attraction are less than solid but more than gas, है ना। एक तरह से अगर आप ध्यान दो तो बेटा ये लिक्विड्स की ही क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है। उसके बाद इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस more than solid but less than gas। तो बेटा ये 6th के ए पार्ट का आंसर हो गया, है ना, कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है। ऐसे ही बेटा बी पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि बेटा फर्स्ट पार्ट, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, तभी तो वो सॉलिड है। देन दूसरा, इट इज रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो। तीसरा, इट हैज मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ बेटा, इट हैज मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो बेटा इस वजह से आयरन अलमीरा जो है बेटा वो क्या है, सॉलिड है। तो बेटा ये दोनों के आंसर्स आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाँ जी, इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और बहुत बार ये एग्जाम्स में स्कूल के यूटी के अंदर पूछा जाता है, स्पेशली फर्स्ट टर्म तक का, तो ये बहुत ही हैपनिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं व्हाई आइस 273 केल्विन पर ज्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग पर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब आपको आइस दे रखी है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री पर, और दूसरी तरफ आपको बेटा क्या दे रखा है, वाटर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि आपके घर में मेहमान आए हैं और उनको आपने एक ग्लास पेप्सी का दिया, तो बेटा उस ग्लास ऑफ पेप्सी के अंदर उसको ठंडा करने के लिए आप बेटा क्या डालेंगे, बर्फ, राइस ठंडा पानी, जो दोनों सेम टेम्परेचर पर है, क्या ऐड करेंगे? सर आइस, क्यों ठंडा पानी क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट होगी जिससे सर उसका टेम्परेचर सेम होगा, पर सर वो नहीं होगा सर, मतलब वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, आइस, आइस का स्टेट क्या होता है बेटा, सॉलिड। किस टेम्परेचर पर है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसको आप क्या दे दो, एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये क्या दे देगा बेटा आपको, वाटर। वाटर का स्टेट क्या हो गया, लिक्विड, लेकिन ये क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा क्या है बेटा, हिडन हीट, ठीक है। तो ये वाटर को बेटर नहीं बनाती, तो आपको बेटा क्या चूज करना चाहिए, आइस, क्योंकि वाटर के अंदर एक्स्ट्रा हिडन हीट होती है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बेटा मैं आपको इसका आंसर लिखवा रहा हूं, तो जरा लिखिए बेटा इसका आंसर। लिखो, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन और 273 केल्विन is more effective, is more effective in cooling, is more effective in cooling than water at same temperature. Ice at 0 degree Celsius or 273 Kelvin is more effective in cooling than water at same temperature, because water at 273 Kelvin, because water at 273 Kelvin or 0 degree Celsius contains extra hidden heat, contains extra hidden heat in form of latent heat of fusion, in form of latent heat of fusion. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। तो चलिए हम बात करते हैं, सर हो गया नोट। हाँ जी बेटा, हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन पे। भगवान ना करे अगर कोई बॉइलिंग वाटर को टच करे
या स्टीम को टच करे, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताओ किसकी वजह से ज्यादा सिवियर बर्न्स होंगे? सर बॉइलिंग। नो। सर हाँ जी बताओ। सर स्टीम कैसे होगा सर? वो तो हम सर नाक जब जुकाम हुआ होता है सर, उसे स्टीम लेते हैं। हाँ जी बेटा, स्टीम लेते हैं। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आप स्टीम लेते हैं, ठीक है ना, नेसल पैसेज को ओपन करने के लिए। लेकिन बेटा वो आप स्टीम थोड़ी सी लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं बेटा। वो आप लगातार काफी लंबे समय तक के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा फेस पे जलन होनी शुरू हो जाती है बेटा। तो अगर एक तरफ बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 373 केल्विन पर, उसको अगर आप एक्स्ट्रा हिडन हीट दोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, तो बेटा वो किस में बदल जाता है? स्टीम के अंदर, जिसका स्टेट क्या होता है बेटा? गैस, जिसका टेम्परेचर क्या रहता है? उतना ही रहता है। तो बेटा स्टीम विल कॉज मोर सिवियर बर्न्स। सर क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा एक्स्ट्रा हिडन हीट है ना? किस फॉर्म के अंदर? एक्स्ट्रा हिडन हीट। किस फॉर्म के अंदर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म के अंदर। समझ में आया बेटा? यस सर। सर तो इसीलिए बेटा पानी के टेम्परेचर को बड़ा ध्यान से मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब किचन में खाना बन रहा होता है, प्रेशर कुकर होता है या कढ़ाई होती है बेटा, उसके अंदर पानी होता है, बॉईल करके वो खाना कुक कर रहा होता है, तो बेटा बड़ी ध्यान से आपको उसके ऊपर का लिड कवर उतारना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आपके हाथों पे स्टीम लग जाए। बेटा बहुत जलन, बहुत दर्द होती है। तो जरा लिखो बेटा 8 का आंसर लिखो। स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन will cause more severe burns, will cause more severe burns because it has extra hidden heat, because it has extra hidden heat in form of latent heat of vaporization, in form of latent heat of vaporization। लिख लिया बच्चे सबने? यस सर। कुछ कॉपी करना हो तो बेटा कॉपी कर लो। तो ठीक है बेटा, फिर हम इसको हटाते हैं और हम आपको असाइनमेंट की तरफ ले जाते हैं इस चैप्टर की। तो बेटा ये हमारी असाइनमेंट है इस चैप्टर की, ठीक है? ये आपके पास आज पहुंच जाएगी, ठीक है? और अब आपको होमवर्क मिला करेगा इस असाइनमेंट से, ठीक है? तो हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर जो है वो शुरू किया है। तो शुरुआत करते हैं। आप अभी क्या कीजिएगा, अपने रजिस्टर्स में एमसीक्यू में मार्किंग करके, ठीक है, आप आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं। फिर बाद में जब आप असाइनमेंट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आप फिर उसमें आंसर्स जो है वो फॉलो कर लेना।
तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या कहता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स मैटर के बेटा कितने होते हैं? सर हमने 3 किए हैं, पर सर आपने कहा था कि ज्यादा वेरी होते गुड हैं। बेटा, तो 3 स्टेट्स है मैटर के, हमारे कोर्स में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? Sir, 5. 5 Sir, 5. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मैटर इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, spaces between the particles of a gas are maximum, particles of matter move in a zigzag manner, बेटा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, a solid state is the most compact state of matter, ये भी ट्रू है, True है. तो बेटा यही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसमें मैक्सिमम होंगे? सर आयरन रॉड। वेरी गुड बेटा, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस? सॉलिड्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये ट्रू है, मेक सेंस। गैसेस हैव मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ये भी ट्रू है। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन लिक्विड स्टेट, ये बेटा फॉल्स है। और सॉलिड्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, बेटा ये A. ट्रू है। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा हमारी, सी। कहता है अ गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड, एक गैस को आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? बाय Sir, सिर्फ lowering the temperature. बस, नो सर, इंक्रीजिंग प्रेशर लोअरिंग। वेरी गुड, इट इज इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, दोनों आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन? सबसे जल्दी इवेपोरेट कौन होगा या सबसे देर बाद कौन होगा? एक्चुअली उन्होंने हमको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में बेटा होना चाहिए, मैं आपको देख के बता देता हूं, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप 6th क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। सबसे देर बाद इवेपोरेट कौन होता है बेटा? आंसर इज वाटर। वाटर से जल्दी इवेपोरेट अल्कोहल होगा, अल्कोहल से जल्दी केरोसिन, केरोसिन से जल्दी बेटा कौन होता है? पेट्रोल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सब्लिमेशन? मतलब सॉलिड से सीधा गैस। सर कैम्फर। वेरी गुड, Sir, camphor. वेरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस अंडरगोज डिफ्यूजन सबसे जल्दी? कौन सी गैस सबसे जल्दी डिफ्यूज करेगी? सर एलपीजी। Sir, LPG. एलपीजी, क्योंकि बेटा वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है और वो जैसे ही आएगी तो फटाफट वो डिफ्यूज करनी शुरू कर देगी, है ना? तो आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। तो हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है? सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड स्टेट, बेटा ये तो सही है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये भी सही है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, यही ऑप्शन है। बेटा स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना लिया जाता है? Sir, 298 Kelvin. वेरी गुड, जिसको हम बेटा कितना कहते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट? बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए उसको सॉलिड होना जरूरी है।
सर सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द करेक्ट टर्म ऑफ फेज चेंजिंग फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड? क्या कहते हैं उस प्रोसेस? sublimation. Very good. Which of the following generalizations cannot be made about the phase change of a pure substance from solid to liquid? मतलब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो solids to liquid के लिए applicable नहीं है? It involves a change in potential energy. अभी बात करते हैं इसके बारे में. It involves a change in kinetic energy. ये तो ट्रू है True. बेटा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन टेम्परेचर. तो बेटा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इट मे टेक प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स. ये भी ट्रू है. True. ठीक है. तो एक प्योर सब्सटेंस है, अच्छा, कैन नॉट बी मेड विदाउट द फेज चेंज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. Which of the following generalizations cannot be made about the phase change? सिर्फ phase change करना है उस substance का. It involves no change in temperature. बेटा ये भी true है, सिर्फ यही होगा बेटा potential energy का. कहता है a substance having a very low vapor pressure is expected to. जिसका बेटा वेपर प्रेशर कम होता है, लो वेपर प्रेशर का मतलब है सर बी पार्ट, नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर. लो वेपर प्रेशर का मतलब है बेटा वो वेपर में इतनी आसानी से नहीं जाएगा. एक्सट्रीमली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नहीं बेटा गलत है, फॉल्स. रिलेटिवली स्मॉल हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी गलत है. रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये ट्रू है. रिलेटिवली हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी गलत है. तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, लो वेपर प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है? हाई होता है. उसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है हमें कन्वर्ट करने के लिए गैस के अंदर. Which of the following indicates the relative randomness of particles? किस केस में पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है? सर गैस, So गैस. gas to और liquid to solid. वेरी गुड, गैस. सर डी, हाँ जी, डी पार्ट. When water at 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस आइस बनाने के लिए सेम टेम्परेचर पर, तब आप हीट एब्जॉर्ब करोगे? नो. No, sir. रिलीज सम हीट? यस. Sir, true. नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर, ये भी गलत है. एब्जॉर्ब्स एग्जैक्टली, नो. तो बेटा आंसर क्या है? रिलीज सम हीट, है ना. कौन सी वाली? एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. कर लो बेटा कॉपी या मार्क कर लो साथ साथ में. सबने कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, हम फिर बात करते हैं 17th क्वेश्चन के साथ. हाँ जी बेटा, 17th क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना के अंदर ज्यादा होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी चीज ज्यादा होगी? डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस. evaporation, compressibility of gas, solubility, evaporation, diffusion, expansion of gas, और evaporation, solubility, diffusion and compression of gas. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ेगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन बढ़ेगा, सही है. इवेपोरेशन बढ़ेगा, सही है. गैस कंप्रेस होगी, गलत है. तो बेटा ये तो बाहर हो गया.
इवेपोरेशन बढ़ेगा, सही है। कंप्रेशन ऑफ गैस, बेटा ये No, तो sir. गलत हो गया। कहता है इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन sir. बढ़ेगा, गैस C एक्सपैंड। होगा। वेरी गुड, Yes, sir. सी इज द ऑप्शन। कहते हैं ड्यूरिंग गर्मिया वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, जो पिक्चर होता है, बिकम्स कोल्ड, किस फिनोमिना की वजह से? Sir, evaporation. वेरी गुड, सर इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि पानी जो होता है वो मटके की गर्मी, हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स में एंटर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है which leaves the body cells by the process of? हमारी बॉडी में वेस्ट Sir, प्रोडक्ट, diffusion. वेरी गुड बेटा, डिफ्यूजन की मदद से बाहर चले जाते हैं। Which of the following statement is not true about sponges? स्पॉन्ज जिसे कहते हैं बेटा, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं बेटा, ये ट्रू है। यस They have weak forces, they expel out air when they are pressed, ये भी ट्रू है बेटा। Yes. They have weak forces, अभी हमें बेटा पता नहीं इसके बारे में। Particles have low kinetic energy, बेटा ये भी ट्रू है। ये ट्रू बेटा यही ऑप्शन है जो वो देख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो क्या होते हैं बेटा, वीक होते हैं। इसलिए स्पॉन जो है, एक मिनट, वीक फोर्सेस, पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है बेटा, सी इज द ऑप्शन। आगे बढ़े बेटा, मार्क कर लिया सारा? Yes, sir. कर लिया. यस हम्म, हाँ जी बेटा। 21 देखते हैं। कहते हैं कुछ सब्सटेंसेस are arranged in increasing order of forces between the particles. Which one of them is a correct arrangement? Increasing मतलब ऐसे है, कौन सा सही है? Sir, C. वेरी गुड, ऑक्सीजन Sir, गैस C. है, लिक्विड है, फिर शुगर है। कहते हैं द प्रॉपर्टी टू फ्लो एक यूनिक होती है फ्लूइड्स के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, नहीं, False. लिक्विड्स भी तो होते हैं बेटा, ये फॉल्स है। गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, ये भी फॉल्स है। सर False. फॉल्स गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ये ट्रू है। सर ट्रू है Sir, D part false. सी पार्ट, हाँ जी बेटा। 23rd कहता है which one of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? किस प्रॉपर्टी की वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन, नो, वो तो पास आ जाएंगे। सम हाइड्रोजन गैस लीक्स आउट ऑफ द कंटेनर, यस, इसकी वजह से होगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस, ये गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन कहां पे आ रही है? सी। Which one of the following is not characteristic of a solid? High rigidity, regular shape, high density, high compressibility. High compressibility. Very good. Which one of the following has highest intermolecular forces of attraction? Sir, iron metal. Very good. Iron metal, क्योंकि वो solid है. Which one of the following describes a liquid state? The definite volume and Sir, no B. specific shape. Very good. No specific shape. Which are favorable conditions for liquefaction of petroleum gas? गैस को liquefy करने के लिए क्या करना सही है? Sir, high temperature. No. Sir, low temperature and हाँ. high pressure. Very good. Low temperature and high pressure.
Which of the following has highest density? Solid, है ना? तो सॉलिड कौन है इसके अंदर? सर आयरन। सर आयरन। कर लिया बेटा कॉपी सबने? आंसर्स लिख लिए साथ साथ? यस सर। यस सर। हटा दो बेटा। यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा 29th, on converting 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करेक्ट ऑर्डर क्या है? 25 का तो 298 हो जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया। 38 273 प्लस 38 110 1 एंड 311, तो बेटा ये आ सर गया। ए। हाँ, choose the correct statement of the following. Conversion of solid into vapors without passing through liquid state is called vaporization. नहीं, ये गलत है। फॉल्स। Conversion of vapor into solid without passing through liquid state is called sublimation. यस सर। ये सही है। Conversion of vapor into solid without passing through liquid is called freezing. गलत है। Conversion of solid into liquid, ये भी गलत है। गलत। The boiling point डाइथाइल ईथर का, एसीटोन का, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का, ये सब दे रखा है। केल्विन में बताना है, तो 273 और 35 308 किस में आ रहा है? 308। अच्छा 56 और 273 9 12 329। अच्छा दोनों में ही आ रहा है, तो 118 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? चालाकी कर दी इस बार। तो ये आ गया 11 8 9 391, तो कौन सा? सी वाला। सी वाला आ गया। बहुत ही अच्छा पार्ट है बेटा 32। कहता है अ स्टूडेंट हीट्स अ बीकर, जिसके अंदर आइस है और बाद में पानी। He measures the temperature of the content of the beaker as a function of time. मतलब समय के साथ टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। Which of the following figure would correctly represent the result? पहले वो सॉलिड है, उसके बाद वो क्या बन गया है बेटा? लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। कौन सा सबसे सही तरीका है आइस और बाद में पानी को रिप्रेजेंट करने का? सर डी। वेरी गुड बेटा, डी, क्योंकि यहाँ पे वो आइस है, फिर वो वाटर आ गया और फिर वो वाटर आ गया। 33, एज अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज करता है। ट्रू। ट्रू। कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज करती है। ट्रू। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं। ट्रू। बेटा इसमें आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, है ना? 34th कहता है द बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? 100 डिग्री। वेरी गुड, 100 डिग्री सेल्सियस किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सब कर लो बेटा कॉपी। सर कर लिया। कर लिया। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं 35th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल अंडरगो सब्लिमेशन? सर ओडोनिल। वेरी गुड, ओडोनिल। कहते हैं विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन? पानी का कौन सी चीज से पानी का इवेपोरेशन ज्यादा होगा? वेरी गुड, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। द प्रोसेस इवेपोरेशन का क्या कॉज करता है? इवेपोरेशन कॉजेस सर कूलिंग। कूलिंग। वेरी गुड। सराउंडिंग्स में वो क्या कॉज करता है बेटा?
वो कूलिंग कॉज करता है। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन टेक प्लेस, Sir, at any temperature. वेरी गुड, Sir, at all cost, all एट ऑल temperatures. टेम्परेचर्स। वेट क्लोथ्स आर केप्ट फॉर ड्राइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प देम इन ड्राइंग? Spreading it out, making the room a little Sir, warmer, cooling, Sir, cooling the room. very C good, part. cooling the room. Seema visited natural gas compressing unit and found that gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with the friends, she got confused. कौन सा correct order है? कैसे किसी गैस को Sir, liquefy high करेंगे? temperature and high pressure. Sir, low temperature and high pressure. High pressure. Low temperature and high pressure. Very good. During गर्मिया, water kept in the earthen pot becomes cool because of कौन सा phenomena? Sir, evaporation. Sir, Very good. Evaporation. Choose the correct statement of the following. Conversion solid का into vapors. बेटा ये तो repeat हो गया question. Sir, ये हमने कर दिया. हाँ. Solid into vapors without passing through liquid state. तो बेटा ये कौन सी option थी हमारी? A. है ना? तो आगे बढ़ते हैं. कर लिया बेटा सबने आंसर्स मार्क कर लिए? Yes, sir. yes, sir. हाँ जी बेटा। 43rd, एक ग्लास टम्बलर है जिसके अंदर गर्म पानी है एंड इज केप्ट इन द फ्रीजर, मतलब आप उसको ठंडा कर रहे हो, कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, मतलब टेम्परेचर जो है वो लेस देन 0 डिग्री है। इफ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, कौन सा ग्राफ आएगा सही? Sir, A. Sir, A. गर्म पानी को पहले ठंडा करना पड़ेगा समय के साथ। Yes. वेरी गुड बेटा, ए। बेटा 44th, कौन सा सही है बेटा इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए? Sir, C. Sir, C. वेरी गुड, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सबने मार्क कर लिया बेटा ये सारा? Yes. हाँ जी बेटा, तो आपको इसके अंदर बेटा बताना होता है। आई होप आपको पता है कि असर्शन एंड रीजनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे? No, sir. अच्छा, इसके अंदर बेटा आपको दो स्टेटमेंट दे रखी होती हैं। पहली स्टेटमेंट होती है असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? रीजनिंग। आप पहले असर्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब इसमें 5 ऑप्शंस होती हैं यूजुअली। हो सकता है कि असर्शन जो है वो ट्रू हो और जो रीजन दे रखा है बेटा वो इसी स्टेटमेंट का ही रीजन है, तो बेटा इसका मतलब है वो दोनों ट्रू है और इसको बेटा हम क्या कहते हैं? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हमारी ऑप्शन कौन सी होती है बेटा? ए। दूसरा जो ऑप्शन होती है बेटा, अब वो क्या होता है कि असर्शन बेटा एक ट्रू स्टेटमेंट है और जो रीजन है बेटा वो भी ट्रू है अपनी जगह, पर रीजन इसका रीजन नहीं है। समझ में आया क्लास? Yes, sir. ठीक है, मतलब अब देखो, इंडिया इज अ कंट्री, दिल्ली इज द कैपिटल। तो बेटा इंडिया इज अ कंट्री ट्रू है, दिल्ली इज द कैपिटल ट्रू है, और बेटा वो किसकी कैपिटल है? इंडिया की, है ना? अब मैं बोलूं बेटा इंडिया इज अ कंट्री, इस्लामाबाद इज अ कैपिटल, तो बेटा इंडिया इज अ कंट्री ये ट्रू है, इस्लामाबाद इज अ कैपिटल ये भी ट्रू है, लेकिन किसकी है बेटा? वो पाकिस्तान की, है ना?
इंडिया की थोड़ी ना है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर बेटा एक और ऑप्शन आती है सी, उसमें क्या होता है, असर्शन ट्रू होती है और रीजन जो होता है बेटा उसका क्या हो जाता है, फॉल्स। फिर एक आती है ऑप्शन डी, उसमें क्या होता है बेटा, असर्शन जो है वो फॉल्स हो जाती है, लेकिन रीजन जो है बेटा वो ट्रू हो सकता है। और बेटा आखिरी होती है ई, उसमें बेटा क्या होता है, असर्शन भी फॉल्स होता है और रीजन भी क्या होता है बेटा, फॉल्स होता है। हालांकि हमारे स्कूल्स में एग्जाम के अंदर पहली 4 ऑप्शन ही आती हैं, पर होती 5 हैं बेटा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। अ स्पून ऑफ सॉल्ट dissolves in a glass of water uniformly। क्या ये सच है कि झूठ है? सर ट्रू है। ट्रू है, सर true है ना। कहता है सॉल्ट इज सॉल्युबल पानी के अंदर, और सॉल्ट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन एम्प्टी स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये सर ट्रू है। ट्रू है, और ये बेटा क्या है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ट्रू ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेटा ये ऑप्शन कौन सी हो गई, ए। कहता है एंगर मतलब गुस्सा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैटर। ये सच है कि झूठ है? सर ट्रू है। true है। ट्रू है। कहता है एंगर हैज नो मास बट हैज वॉल्यूम। सर false। सर फॉल्स। वेरी गुड। ये False। बेटा क्या है, फॉल्स है। तो ये कौन सी ऑप्शन होगी बेटा, सी। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सर ट्रू। ट्रू। कहते हैं सॉलिड ब्रेक कर जाते हैं जब फोर्स अप्लाई किया जाता है। सर ट्रू। ट्रू। तो बेटा ये कौन सी ऑप्शन हो गई, बी, लेकिन उसका रीजन नहीं है। कहते हैं स्पॉन्जेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। सर ट्रू। वेरी गुड। लेकिन कुछ सॉलिड्स हैं उनको आप कंप्रेस कर सकते हो। सर ट्रू। ट्रू। सर मरकरी सर लिक्विड में होता है। हाँ सर बेटा, उसे भी लेकिन कुछ compress कर सॉलिड्स सकते होते हैं बेटा उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये ट्रू है। कहते हैं लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन मिक्सिंग गैसेस से ज्यादा होती है। हैं। सर false। वेरी गुड। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। सर सर ट्रू। true। ट्रू। तो बेटा ये ऑप्शन हो गई बी, और ये ऑप्शन कौन सी हो गई, डी। कहते हैं टेम्परेचर स्टार्ट्स चेंजिंग एज सून एज अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब एक सॉलिड मेल्ट करेगा तो टेम्परेचर चेंज होता है। यस सर। सर पर हिडन वेरी गुड। नहीं बेटा, ये फॉल्स होता है। जैसे ही सॉलिड मेल्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये फॉल्स है। कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर फॉल्स। false। ट्रू है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये डी ऑप्शन है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। Yes। कहता है वेट क्लोथ्स ड्राई इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सर हीट चाहिए होती है सर सर ट्रू। ये बेटा ट्रू है। वैसे ओवरऑल स्लो होता है। पर सर ट्रू है। हाँ। वेट क्लोथ्स डू नॉट नीड सनलाइट टू ड्राई। सर ट्रू। 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 वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई इन डार्क।
सर टू। सर फॉल्स। सर अगर हम किसी और चीज को यूज कर सकते हैं। बेटा मेरे हिसाब से हमने अंधेरे के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम उसको अंधेरे को वैसे ही लेके चलते हैं, है ना। तो 7th का आते हैं, वेट क्लोथ्स आर ड्राइड इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ट्रू, वेट क्लोथ्स डू नॉट नीड सनलाइट टू ड्राई। तो बेटा फॉल्स, वेट क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए सनलाइट चाहिए वैसे, ठीक है। वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई इन डार्क, तो बेटा ये फॉल्स है, दे कैन ड्राई। इवेपोरेशन डज नॉट अकर इन डार्क, ये भी फॉल्स है, सर फॉल्स है। सर फॉल्स। है ना। तो बेटा कर लो कॉपी फटाफट, जो जो आपको कॉपी करना है, फिर हम आगे 9th के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, 9th की स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते हैं। कहते हैं वी वेयर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। समर्स में True. हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ट्रू। ट्रू। कॉटन क्लोथ्स आर चीप, सस्ते होते हैं इसीलिए पहनते हैं हम। नो सर सर। फॉल्स। फॉल्स, है ना। तो ये कौन सी ऑप्शन हो गई, सी। पीपल प्रेफर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट सीजन, गर्मियों में लोग कॉटन के Sir, कपड़े true. प्रेफर करते हैं। ट्रू। सर ट्रू। कहते हैं कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर पानी का, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट और एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। सर Sir, ट्रू। true. ट्रू एंड बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ऑप्शन कौन सी हो गई, ए। कहता है इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। Sir, false. सर फॉल्स। फॉल्स, evaporation is not a surface phenomena. Sir, false. बेटा evaporation is a surface phenomena. False. यस सर। तो ये कौन सी ऑप्शन हो गई, ई। water droplets are seen on the surface of glass containing ice cold water. Sir, true. True. कहते हैं water vapor in air that is in contact with the cold glass of water Sir, condenses. true. सर ट्रू। True and बेटा correct explanation। तो ये कौन सी ऑप्शन हो गई, ए। State of matters are result to balance between intermolecular forces and thermal energy of the particles. मतलब एक तो उनके बीच में फोर्सेस बदल दो और उनके बीच में मोशन को बदल दो। तो बेटा ट्रू है ये। Sir, true. कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो पार्टिकल्स को साथ में रखते हैं और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर रखती है। बेटा ट्रू। सर ट्रू। तो ये ऑप्शन क्या हो गई, बी। कर लो बेटा कॉपी, Sir, कर लिया साथ साथ में। साथ साथ कर लिया बेटा। चलो हम अब ये फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं जो हमारे पास हैं। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू कौन सा इफेक्ट। एक Sir, evaporation. ये कौन सा इफेक्ट है, फिजिकल के केमिकल। Sir, physical. सर फिजिकल। फिजिकल। At room temperature of the forces of attraction between the particles of solid substances are more than those which exist in gases, or less, और क्या होगा, gases के comparatively क्या होते हैं, सर लेस। सॉलिड में बेटा क्या होते हैं, मोर। अरेंजमेंट पार्टिकल्स का इज लेस ऑर्डर्ड इन ये वाला स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन ये वाला स्टेट। Sir, no order in gas state. वेरी And गुड, sir, less ordered in liquid state. वेरी गुड बेटा। Dash is change of solid state directly to vapor state without going through dash state. Sir, सर sublimation. सॉलिड। नहीं बेटा, sublimation is the state of change directly to vapor state without going through लिक्विड। Liquid state. very good, liquid state. Phenomena of change of a liquid into gas state at any temperature below its boiling point क्या कहते Sir, हैं, evaporation.
वेरी गुड, क्या कहते हैं बेटा, इवेपोरेशन। हाँ जी, फिजिकल क्वांटिटीज बतानी है कॉलम ए की और उनके एसआई यूनिट। प्रेशर को बेटा किस में मेजर करते हैं? सर पास्कल। सर पास्कल में। टेम्परेचर को बेटा किस में मेजर करते हैं? सर केल्विन। सर केल्विन। केल्विन। डेंसिटी किस में होती है बेटा? सर सर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वेरी गुड, किलोग्राम पर क्यूबिक। मास किस में होता है बेटा? सर किलोग्राम। किलोग्राम। वॉल्यूम किस में होती है? क्यूबिक मीटर। द नॉन एसआई यूनिट और एसआई यूनिट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के कॉलम ए में दे रखे हैं बेटा। डिग्री सेल्सियस नहीं होता, मतलब उसका कोई और होता है। सर केल्विन होता है। वेरी गुड बेटा, टेम्परेचर का होता है केल्विन। सेंटीमीटर नहीं सर होता। मीटर। वेरी गुड, मीटर होता है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता। सर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेरी गुड, किलोग्राम पर मीटर। बार नहीं होता। सर पास्कल। वेरी गुड, पास्कल नहीं होता। मिलीग्राम नहीं होता। किलोग्राम। किलोग्राम होता है। कर लो बेटा, कॉपी कर लो। तो बेटा आज हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं बेटा आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं। वो है 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन जो हैं वो आपको होमवर्क के लिए करने हैं, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आपके पास पहुंच जाएगी आज, ठीक है बेटा। ओके सर। तो आपके साथ हमारी नेक्स्ट मुक्कालात कब होगी बेटा? सैटरडे को सेम टाइम।